सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 15% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 3% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 51.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 69.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -16% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -70% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 8% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -8% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 22% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -10% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -11% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -4% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 0% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 2.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -40% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -38% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -32.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -26% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -32.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -26% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 62.75% से 2024 के दिसंबर में 62.72% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 13.42% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 13.55% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 15.6% से दिसंबर 2024 में 15.91% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.31% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.41 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 28 जनवरी 2025 को मनीष केजरीवाल ने 12.4 लाख शेयर्स खरीद लिए 656.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 81.5 करोड़। 28 जनवरी 2025 को सुनैना केजरीवाल ने 12.4 लाख शेयर्स बेचे 656.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 81.5 करोड़। 4 अक्टूबर 2024 को नीलिमा बजाज स्वामी ने 15,000 शेयर्स की बिक्री की 973.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.5 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 779.9 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 647 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 729.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -11.8% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 760 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 729.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 5% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।